बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स काउंटडाउन चैप्टर नंबर 2। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो इसका टाइटल है वो है फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो इसका सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है वो 2 होल 9/49 इस फॉर्म में दिया हुआ। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 98। क्या आएगा? 98। 98 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता, 49 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 4 जा 8 + 1 9, 98। इसमें ये 9 ऐड करेंगे, 98 में 9 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 107। क्या आया? 107/49। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट। लिख लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। कैसे होगा? 107/49। स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर है, कंप्लीट के ऊपर, मतलब ये स्क्वायर रूट इस 107 पे भी है और 49 पे भी है। क्यों जी? वन 107 पे भी स्क्वायर रूट है और ये 49 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7। जी सर, लिख सकते हैं। 107 वैसे का वैसे ही आ गया और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आ गया। क्या आया? 107 स्क्वायर रूट अपॉन 7, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, खाली 7 बच गया। 7 तो है लेकिन ये 107 पे अभी भी स्क्वायर रूट बरकरार है। इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 107। आइए फाइंड करते हैं 107 का स्क्वायर रूट। 107 एक पेयर ये है, ये 1 एज इट इज। अच्छा, 1 1 जा 1 हो गया। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 7 पूरा नीचे उतर आया, 07। 1 का डबल क्या होता? 2। अब जो हम यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। यहाँ 1 लिखें तो 21 हो जाएगा। 21 1 जा, इससे बड़ा। हमें यहाँ इसके इक्वल या इससे छोटा नंबर चाहिए, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। 20 0 जा 0, फिर नीचे 7 बचा। 10 का डबल 20। अब यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ जीरोस लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब भी लगाएंगे, क्योंकि ये डिवीजन मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पेयर की फॉर्म में आएंगे। आपको पता है कि डिवीजन मेथड में हमेशा राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं पेयरिंग करना। ओके, अब ये दोनों 0 नीचे उतर आए। अब जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे एग्जैक्टली वही नंबर यहाँ पे भी लिखेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ भी 3। 3 3 जा 9, 3 0 3 6। अच्छा, 700 में से 609 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा? 91। ये दोनों 0 नीचे आ गए। 103 का डबल क्या होगा? 206। अब जो नंबर यहाँ पे होगा एग्जैक्टली वही यहाँ पे होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ, यहाँ पे भी 4 लिखना होगा। 4 4 जा 16, 1 कैरी। 4 6 जा 24 + 1 25, 2 कैरी। लेकिन यहाँ क्योंकि ऑलरेडी 0 है तो 25 ही आ जाएगा पूरा। 4 2 जा 8। अच्छा, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 10 में से 2 गए 8। अब 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको फाइंड कर लिया है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 107, इसी का अंडर रूट फाइंड करना था ना हमने 107 का। ये देखिए तो क्या आया?
इक्वल्स टू 10.34। लेकिन सर देखें, जो पूरा है ना टर्म, जो पूरी टर्म है वो है अंडर रूट ऑफ 107/7, तो ये तो हमने निकाल दिया। अब फाइनल आंसर जो पूरे का होगा 107 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 7, ये कैसे निकलेगा सर? इसका आंसर आया 10.34 डिवाइडेड बाय 7 पे डिवाइड कर लें सर, यहाँ करके देखते हैं रफ में। 10.34 डिवाइडेड बाय 7 1 जा 7, 10 में से 7 सेपरेट किया 3 बचा, पॉइंट ऊपर चला गया। अच्छा, अब ये 3 अगर नीचे उतारें, 7 4 जा 28, 5 बचा, फिर 4 नीचे आ गया, 7 7 जा 49, 5 बच गया, पॉइंट की वजह से 0 लग जाएगा, 7 7 जा 49, 1 बच गया। ये इसी तरह आगे चलता जाएगा, कंटिन्यू रहेगा, बस हम इसको यहीं पे रोक लेते हैं। क्या आया जब इसको इस पे डिवाइड किया? 1.477, 107 का स्क्वायर रूट अपॉन 7 क्या बनेगा? अब 1.42 डेसिमल प्लेस तक हम इसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि आपकी बुक में पीछे भी 2 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ। 1.4 के बाद 7, जब हम ये 7 लिखेंगे, इससे आगे वाला नंबर भी 7 है, वो ड्रॉप करेंगे, तो जब जो नंबर हम ड्रॉप करें अगर वो 5 या उससे ज़्यादा हो तो इससे एक नंबर जो पहले होता है उसमें 1 ऐड हो जाता। जब हम इसको ड्रॉप करेंगे ये 7 को, तो ये 7 क्या बन जाएगा? 8 हो जाएगा, 1.48। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो आया इस पूरी टर्म का, जो आपने स्क्वायर रूट निकाला उसका आंसर आया 1.48, 107। ये लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट्स में पूछें, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल। और इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को देख लें अच्छे से, तसल्ली से। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो है 7 होल 9/16। इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 112। 16 7 जा 112, उसमें 9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 121/16। अब क्या करना है सर? इसका स्क्वायर रूट निकालने का कहा है उसने। टेकिंग स्क्वायर रूट, वन 21/16। इस 121 को आप लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 11, और 16 को 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 11 11 का क्या होता है? 121। 16 4 4 का क्या होता है? 16। स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज आ गया। फिर इक्वल 11 मल्टीप्लाई बाय 11 2 टाइम्स है, तो ये बन जाएगा 11 का स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट ओवरऑल दोनों पे था, इस पे भी और इस पे भी हमने राइट कर दिया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। क्या आया? 11/4। अब देखिए इसको हम यहाँ आगे लिख सकते हैं 11/4, ये हमारा आंसर आया। इसको कन्वर्ट, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया हुआ इस फॉर्म में, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए 11 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8। 11 में से 8 पे सब्ट्रैक्ट किया तो 3 बचा। क्या आंसर आया? ये 2 है ऊपर, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, 2 होल नीचे 3 है, यहाँ पे अपॉन 4। ठीक है, ये जो नीचे होता इसको ऊपर लिखा जाता, और जो ऊपर होता वो साइड पे आ जाता। ये बच गया, नीचे आ गया। ठीक हुआ भाई? आई होप ये समझ में आ गया होगा। 2 होल 3/4 इसका आंसर आ गया। सर यही हमने फाइंड करना था, यही हमने फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। इसको देख लें एक दफ़ा तसल्ली से।
अब थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 6 होल 145 अपॉन 256। इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 256 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36, 3 कैरी। 6 5 जा 30 प्लस 3 33, 3 कैरी। 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 1536। इसमें ये 145 ऐड करेंगे अब। 6 प्लस 5 11, 1 कैरी। 4 4 8, 5 प्लस 1 6, क्या आया 1681 अपॉन 256। ये कैलकुलेशन देख ले। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट, वन 681 अपॉन 256। 1681 का और 256 दोनों का स्क्वायर रूट यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं। टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1681। अब ये स्क्वायर रूट इन दोनों के ऊपर है ना, तो इट मीन्स कि ये 1681 के ऊपर भी है और 256 से राइट कर दिया हमने। टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1681, 1681 ये पेयरिंग कर लिया हमने। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0 आया, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा 81 नीचे आ गया, 4 का डबल 8, यहाँ 1 यहाँ भी 1, क्योंकि 81 1 जा 81, रिमाइंडर 0। आंसर क्या आया 41। इट मीन्स के 1681 का स्क्वायर रूट क्या आया 41 डिवाइडेड बाय, यहाँ 256 का स्क्वायर रूट था, यहाँ लिख दीजिए। टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 256। अच्छा एक क्वेश्चन, सबसे पहले आपने ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। यहाँ तक करने के बाद उसके नीचे आपने ये कैलकुलेशंस करनी है, उसके बाद ये आंसर लिखना है। क्लियर हुई बात? भले मैं यहाँ कर देता हूँ, देखें इसको हम यहाँ रिमूव कर देते हैं अभी। ये सारा एज इट इज़ आ रहा है, उसके बाद ये कैलकुलेशन आ रही है। तो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 256, 256 ये पेयर हो गया। यहाँ 2 वैसे का वैसे, 1 1 जा 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बच गया, और यहाँ 56 आ गया। 1 का डबल 2। अब जो हम यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना होगा। अगर मैं यहाँ 6 लिखूँ तो यहाँ भी 6, 26 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हो जाएगा, रिमाइंडर 0। यहाँ क्या आया 16। क्लियर हुई बात? इसके बाद अब यहाँ आते हैं, क्या था 1681 स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल हो गया 1681। क्या आंसर आया 41, और 256 का क्या आया 16। अब 41 अपॉन 16 है, सो कन्वर्ट कर लेते हैं 41 अपॉन 16। 16 2 जा 32, 41 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 9। तो क्या आंसर आया 2 होल 9 अपॉन 16, 2 होल 9 अपॉन 16 स्क्वायर रूट ऑफ 1681 ऑन स्क्वायर रूट ऑफ 256। क्लियर हुई बात? इस क्वेश्चन को देख लें अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा। अब पार्ट नंबर 4 है 9 होल 67 अपॉन 121। पहले तो ये होल को खत्म करते हैं ना, 121 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 1 10, 1089 प्लस 67 ऐड कर देंगे, 9 प्लस 7 6, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, लेकिन यहाँ 0 है तो वैसे का वैसे 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ गया। तो क्या आया 1156 अपॉन 121। ये हमारे पास
इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो ये फ्रैक्शन आ गई 1156 अपॉन 121। अब इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट। यहाँ राइट करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। वन 156 अपॉन 121 स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है ओवरऑल, मतलब 1156 स्क्वायर रूट अपॉन 121 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए तो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1156 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 1156 राइट हैंड साइड से पेयरिंग होगी, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। 3 3 9, 11 में से 9 गए 2 आ गया, ये 56 पूरे का पूरा नीचे आ गया। 3 का डबल 6, जो नंबर यहाँ होगा एग्जैक्टली वही नंबर यहाँ होगा। यहाँ 4, यहाँ भी 4, 64 4 256, रिमाइंडर 0। आंसर क्या आ गया 34। अच्छा दूसरा नंबर क्या है 1 to 1। टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1, 1 to 1 यहाँ से पेयरिंग बन गई। अच्छा ये 21 तो पेयर में आ गया ना, ये 1 बच गया, 1 1 1, रिमाइंडर 0, 21 नीचे उतार दिया। 1 का डबल 2, जो नंबर यहाँ वही यहाँ, यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1, 21 1 20, 0। क्या आया आंसर 11 आया। अब देखिए, अब हम इसको राइट करते हैं कि 1156 अपॉन 121 इक्वल का साइन। 1156 इसका स्क्वायर रूट क्या आया 34। 1 to 1 का स्क्वायर रूट निकाला क्या आया 11। ठीक हुआ। अब इसको उसी फॉर्म में आंसर लिखेंगे। 34 को अंदर रखेंगे, 11 पे डिवाइड करेंगे। 11 3 33, 34 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 1, इक्वल का साइन आया। क्या आया 3 होल 1 अपॉन 11, 3 होल 1 अपॉन 11, 1156 अपॉन 121। इसका जब आपने स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास ये आंसर आया 3 होल 1 अपॉन 11। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको देख लें क्वेश्चन को तसल्ली से। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। 0.324 अपॉन 72.9। क्या निकालना है सर इसका स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 0.324 अपॉन 72.9। इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका भी। टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.324, पहले तो इसका निकालेंगे। कैसे आएगा सर 0.324, राइट हैंड साइड से पेयरिंग होगी। यहाँ 3 अकेला बच गया। सबसे पहले स्टार्ट में पॉइंट है, पॉइंट यहाँ ऊपर लग गया। यहाँ 1, यहाँ भी 1, 1 1 1, 3 में से 1 गए 2 बच गया। 24 पूरे का पूरा नीचे उतार लिया। 1 का डबल 2। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे डेफिनेटली वही नंबर यहाँ आएगा। यहाँ 8, यहाँ भी 8। 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 आ गया, रिमाइंडर 0। तो आपके पास आंसर क्या आया 0.18, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट 72.9 है। टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 72.9। देखें 72.9 राइट हैंड साइड से पेयरिंग होगी। एक पेयर ये बन गया, लेकिन ये 7 अकेला है। 2 2 4,
7 में से 4 गए, फिर 29 पूरा नीचे उतर गया। 2 का डबल, यहाँ जो भी नंबर आएगा इसका डबल होगा, 2 का डबल 4। अब जो नंबर यहाँ वही नंबर एग्जैक्टली यहाँ, देखिए जब आपने ये 29 नीचे उतारा, दरमियान में पॉइंट था, पॉइंट यहाँ ऊपर लग गया। यहाँ 7 लगे लिखेंगे तो यहाँ भी 7 आएगा। 47 7 का 329, रिमाइंडर 0। क्या आया? 2.7। अब आप देखें इसका स्क्वायर रूट क्या था? 0.18 और इसका 2.7। राइट करें, स्क्वायर रूट ऑफ 0.324 अपॉन 72.9 इसके इक्वल आया। इसका क्या आंसर था? 0.18, 0.18 अपॉन इसका क्या आंसर था? 2.7। अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमने आगे। क्या? 0.18 और 2.7 को इसका पॉइंट खत्म करेंगे ना तो नीचे आ जाएगा 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2, तो 2 0 आ गया। इसी तरह अब ये डिनोमिनेटर में पॉइंट है, इसका पॉइंट अगर आप खत्म करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, और उसके बाद कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट है 7, तो यहाँ कितने 0? 1 0 आ जाएंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ 27 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। क्या बचा सर? ये 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 1 ज़ा 2 ही होगा, अपॉन यहाँ 3 है। ठीक है, 3 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 3 10 ज़ा 30। इसको अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए 2/30। अब फिर ये आपस में देखें कट जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया? 1/15। किसका आंसर है सर? ये वो स्क्वायर रूट जो हमने निकाला, 0.324 अपॉन 72.9। इसका जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो फाइनल उत्तर हमारे पास, फाइनल आंसर, आखिरी जवाब ये है भाई। क्लियर हुई बात? आई होप समझ में आ गया होगा। इसको देख ले एक दफ़ा गौर से। पार्ट नंबर 6 विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 वैसे का वैसे ही अपॉन 8 6 ज़ा 48 प्लस 1 49 अपॉन 6। अब देखें ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 49 बचेगा नीचे से। 6 6 ज़ा 36 अपॉन 49। अब निकालना क्या सर इसका स्क्वायर रूट? टेकिंग स्क्वायर रूट। (36 अपॉन 49). अब 36 अपॉन 49 को जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो इसको डिवीजन मेथड से करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत सिंपल है। 36 अपॉन 49 ना, मतलब ये 36 पे भी है स्क्वायर रूट और 49 पे भी है। 36 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 36 अपॉन 49 को 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक बात? स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। क्या आया आंसर? 6 ऊपर बच गया, नीचे क्या बचा? 7। क्लियर हुई बात? तो इसका जब आपने आंसर निकाला पूरे का 36 अपॉन 49 के स्क्वायर रूट का, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 6 अपॉन 7। आई होप ये समझ में आ गया। इसको देख लें एक दफ़ा तसल्ली से। इस पार्ट के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4।
इंशाल्लाह अब जो अगली वीडियो होगी उसमें मुलाकात होगी। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।